हूतियों की बढ़ती ताकत ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। हूतियों की इस ताकत ने ही अमेरिका को समझौता करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन जब से अमेरिका और हूतियों के बीच समझौता हुआ है, तभी से हूतियों की तरफ से इजराइल पर हमले तेज हो गए हैं। लगातार इजराइल को हूती विद्रोही निशाना बना रहे हैं। इजराइल पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। इसी बीच हूतियों ने एक बार फिर इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल हमले का दावा किया है। हूतियों के मुताबिक 15 मई को इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल अटैक किया गया था, जो सफल रहा है। हूती प्रवक्ता ने ऑपरेशन की सफलता की घोषणा करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, हमने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाकर एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हवाई नेविगेशन पर प्रतिबंध लगाने के लिए हूतियों का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि इजराइल गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी एनक्लेव के खिलाफ अपना आक्रमण और नाकाबंदी खत्म नहीं कर देता। इन हमलों को लेकर एक वीडियो सामने आया, जिसमें कथित तौर पर हवा में हूती मिसाइल दिखाई दे रही थी। बाद में आईडीएफ ने दावा किया कि मिसाइल को वायु रक्षा प्रणाली से रोक दिया गया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमले में किसी के भी घायल होने और नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। हालांकि हमले के दौरान मध्य इजराइल और यरूशलेम में सायरन बजते हुए सुने गए। इजरायलियों को उनके फोन पर पुश नोटिफिकेशन के जरिए मिसाइल हमले के बारे में सूचित किया गया। हूतियों ने अपनी गतिविधियों को दरअसल आपको बता दें और तेज कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि हूती बार बार बेन गुरियन हवाई अड्डे को अपना निशाना क्यों बना रहे हैं। तो आपको बता दें, इजराइल पर हर हमले में चाहे ईरान द्वारा या हिजबुल्लाह द्वारा बेन गुरियन हवाई अड्डे को संभावित लक्ष्य माना जाता है। लोद में हवाई अड्डे का एक राष्ट्रीय प्रतीक है। यह इजराइल का मुख्य प्रवेश द्वार भी है, जहां से लगभग 60,000 लोग प्रतिदिन गुजरते हैं। बताया तो यह भी जाता है कि अमेरिकी वायुसेना के परिवहन विमान गोला बारूद के साथ नागरिक हवाई अड्डे पर उतरते हैं और यहूद और लोद के राजमार्ग 40 के बीच के क्षेत्र में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का मुख्यालय और इसकी कुछ उत्पादन सुविधाएं भी यहां स्थित हैं, जो इस क्षेत्र को देशों और आतंकवादी संगठनों की खुफिया फाइलों में से एक प्रमुख लक्ष्य बनाता है। वायुसेना आयरन डोम बैटरियों के स्थानों का खुलासा नहीं करती है, लेकिन बेन गुरियन हवाई अड्डे के आसपास अक्सर अवरोधन देखे गए हैं। यहां तक कि जब रॉकेट फायर के कारण हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, तब भी रनवे से अवरोधन मलबे को हटाने के लिए इसे थोड़े समय के लिए बंद कर दिया गया था, ताकि विमान के इंजन और टायर को नुकसान ना पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक 18 मार्च से अब तक हूतियों ने इजराइल पर कम से कम 34 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। विशेष रूप से इजराइल पर सबसे हालिया हमला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्य पूर्व यात्रा के दौरान हुआ है। यमन के हूतियों के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ट्रंप ने मध्य पूर्व की एक उच्च दाव यात्रा शुरू की। ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर और यूएई से खरबों डॉलर के निवेश पर हस्ताक्षर भी किए हैं। लेकिन जब से अमेरिका और हूतियों के बीच समझौता हुआ है, तभी से इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि लगातार हूती उन पर अटैक जोरदार कर रहे हैं।